वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आपके लिए पटवार के बाद अब नई सीरीज शुरू हो चुकी है, ग्राम विकास अधिकारी 2021 स्पेशल करंट अफेयर्स एग्जाम स्पेशल वीडियो, जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। एक बहुत बड़ी खासियत इस वीडियो की यह है कि इसमें राजस्थान के साथ साथ आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स भी मिलेगा, क्योंकि अब तक आपको सिर्फ राजस्थान का मिल रहा था, अब आपको राष्ट्रीय भी मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय भी मिलेगा, सबका कॉम्बिनेशन। और वो क्वेश्चन तो सीधे सीधे एग्जाम में पुट होंगे। सबसे बड़ी बात ये देखिए, नवाचार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, अमेरिकी ओपन टेनिस, वायुसेना के नए एयर चीफ मार्शल नीरज चोपड़ा, ब्रांड एम्बेसडर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राजस्थान के नए लोकायुक्त, 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, इन सबका मिश्रण इस वीडियो में। और लगातार आपको मिलते रहेंगे ग्राम विकास अधिकारी, जो ग्राम सेवक नाम था उसका नाम ग्राम विकास अधिकारी, धारा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 में संशोधन करके, और यार इसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये देखिए, आपके सामने पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है और अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और रिलेटिव ध्यान रखना, इंडिया, राजस्थान और अंतरराष्ट्रीय तीनों रिलेटिव में मैं क्वेश्चन मिक्स कराऊंगा। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में जो भारत को स्थान मिला है वो 46वां स्थान मिला है। अभी आपने पटवार का एग्जाम देखा कि उसमें भी इस प्रकार की रैंकिंग पूछी गई, तो 46वां स्थान भारत का। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करने वाली जो संस्था है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। शीर्ष पे कौन रहा? पूरे विश्व में स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है, वो टॉप पे रहा। भारत को 46वां स्थान मिला। 2020 में भारत का स्थान 48वां था। ये बहुत ही खास आपके लिए क्वेश्चन है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, जितने भी सूचकांक है वो स्पेशल भी आपको वीडियो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अब 46वां स्थान। महिलाओं की संसद चुने वाला पहला देश कौन सा बना है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भी है। महिलाओं की संसद यानी स्पेशल बहुमत मिला है किसी संसद को, महिला को, वो देश पहला बना है आइसलैंड। कौन सा? आइसलैंड। बहुत बड़ी बात है कि किसी देश के अंदर जो संसद है उसमें बहुमत महिलाओं का है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, सबसे ज्यादा महिलाएं चुनी गई है, वो आइसलैंड बना है। तो उत्तरी अटलांटिक के द्वीपीय राष्ट्र आइसलैंड ने महिलाओं में के बहुमत वाली संसद को चुना है। बहुमत मिला है महिलाओं को। इस उपलब्धि को हासिल करने वाला आइसलैंड विश्व का पहला देश बन गया है। बहुत बड़ी बात है आइसलैंड। जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बड़ा ही नाम और शानदार नाम है, जस्टिन ट्रूडो। तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कनाडा के बने हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका का जो देश है, ने देखा होगा, कनाडा, उसके बाद में अमेरिका आते हैं, उत्तरी अमेरिका में मुख्य देश। कनाडा में प्रधानमंत्री के पद पर जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वही चीज मैं आपको बताऊंगा जो ग्राम सेवक में आने वाली है। और बड़ी खुशी खबरी की बात, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आज की बहुत बड़ी बात, उसमें भी आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान का करंट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दिसंबर में उसका पेपर है तो जनवरी के लास्ट और फरवरी में कांस्टेबल का एग्जाम होगा, ये ध्यान रखना। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए और लगातार अध्ययन कीजिए, यही सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका की यात्रा पर कब रहे? ये क्वेश्चन लगा लेना स्टार, इतना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, कोरोना काल के बाद अमेरिका की यात्रा पर गए थे। कब से कब तक रहे थे? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 22 से 25 सितंबर 2021 को अमेरिका की यात्रा पर रहे थे। 22, 23, 24, 25 सितंबर को किसकी? अमेरिका की यात्रा पर। अब अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है। कौन है? राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उनका स्वागत किया गया, वहां पे कुछ सम्मेलन थे, उनमें भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भाग लिया गया। तो दूसरी बार बाइडेन से मिले हैं, ये भी ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी। और पहली बार अमेरिका में, बाइडेन के काल में पहली बार अमेरिका, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 से 25 सितंबर, क्योंकि इससे पहले जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे तो एग्जाम में डेफिनेटली उन्होंने तारीख पूछी थी कि कब से कब तक गए थे। तो अब याद रखना, 22 से 25 सितंबर 2021। तो ये देखिए, बहुत ज्वाइन यूज नाउ टू यूट्यूब नानक क्लासेस। आपको नानक क्लासेस चैनल आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को, नानक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड, क्योंकि हमारी सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है फिक्स राजस्थान की, शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है, देखना न भूलें। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक कर दें जिसने लाइक नहीं किया है, और शेयर करना आपका कर्तव्य बनता है कि आपके जितने भी सहपाठी है उनको फायदा मिल सके। और भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो टू इंस्टाग्राम @नानक क्लासेज, फॉलो टू फेसबुक नानक क्लासेज, और यूज टू टेलीग्राम नानक क्लासेज। इसमें नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना है आपको तुरंत मिलती है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। तो बहुत ही खास ये हमारा चैनल राजस्थान और राजस्थान की भर्तियों को समर्पित आपको हमेशा उपलब्ध फ्री वीडियो उपलब्ध करवाई जा रही है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था अभी अमेरिका के अंदर 2021 में, भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि अमेरिका गए हुए थे और अमेरिका में ही वहां एक शिखर सम्मेलन हुआ था, क्वाड शिखर सम्मेलन, उसमें उन्होंने भाग लिया। ये क्वेश्चन था, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो मैंने आपको बता दिया अमेरिका में गए हुए थे नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया। देखिए क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन व्हाइट हाउस अमेरिका में 24 सितंबर 2021 को किया गया। आपसे पूछे विश्व में सबसे बड़ा हाउस कौन सा है? व्हाइट हाउस है, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है। 24 सितंबर 2021 को किया गया। अब ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ग्राम सेवक में ये याद रखना 2021 के क्वेश्चन, और खास करके अगस्त सितंबर जून जुलाई ये क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि मैं लगभग आपको सारे वीडियो दे चुका हूं। 6 महीने के, 1 साल का, 3 महीने का, मंथली हमारा वीडियो है, आप प्ले लिस्ट जाके देखिए, उसमें मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स उपलब्ध है। इसके अलावा हमारी पीडीएफ भी उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी 2020 और 2021 की करंट अफेयर्स खरीदना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे आपको 100 रुपए पे करने हैं। फोन पे या गूगल पे आप कर सकते हैं, पेटीएम आप कर सकते हैं। इस नंबर पे अगर आप 8094496272 पे, तो आपको 2020 और 21 की करंट अफेयर्स मिलेगी पीडीएफ, इसका प्रिंट आप निकाल सकते हो, स्पेशल आपको मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कीजिए, इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। उसमें राजस्थान में कौन क्या पुरस्कार, योजनाएं, सब मैटर उपलब्ध है, आप क्लियर से बढ़िया तरीके से पढ़ भी सकते हो। ये ध्यान रखना। अब देखिए, इस क्वाड शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। और मैंने आपको बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से दूसरी बार मिले यहाँ पे, ठीक है, दूसरी बार ये मौका होता है जब वे मुलाकात करते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन में अमेरिका की उपराष्ट्रपति, बहुत खास है, भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कौन, उनके साथ कमला हैरिस, कमला हैरिस से भी मुलाकात की थी। क्वाड शिखर सम्मेलन है क्या? क्वाड शिखर सम्मेलन इसको कहते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, याद रखना चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है क्वाड शिखर सम्मेलन। चतुर्भुज का मतलब 4 देश है इसमें, एक तो जापान है, कौन सा? जापान, एक हमारा इंडिया है, एक अमेरिका है, और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने वार्तालाप इस सम्मेलन में भाग लिया था, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 अमेरिका के व्हाइट हाउस में 24 सितंबर को हुआ था, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस की तरफ से भाग लिया था। अगला देखिए, आकाश मिसाइल प्राइम का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा कहां से किया गया? आकाश मिसाइल है आपको पता है, लेकिन एक नया वर्जन आकाश प्राइम नाम से अभी सफल परीक्षण हुआ है, वो किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ के द्वारा कहां किया गया? उड़ीसा में। और उड़ीसा का स्थान आपको पता होगा, उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित। 27 सितंबर 2021 को भारत की शक्तिशाली और तीव्र गति से हमला करने वाली आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से परीक्षण किया। मैं क्वेश्चन वही दे रहा हूं जो डीआर इसमें विकास अधिकारी के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। और खास क्या है, आकाश प्राइम का नया सफल परीक्षण हुआ, इसमें क्या खासियत है? तो यह इसमें सुधार किया गया है। इसमें क्या किया गया कि ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में भी यह भरोसेमंद, इतनी विश्वस्त तरीके से
प्रदर्शन कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से स्वदेशी तकनीक इसमें लगी हुई है। तो आकाश मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया। अब इंपॉर्टेंट देखिए, अब आपको यह याद रखना है कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी। अगला, अमेरिकी ओपन टेनिस 2021 का खिताब पुरुष और महिला एकल वर्ग में क्रमशः किसने जीता? ये ध्यान रखना, ग्रैंड स्लैम होते हैं, पूरे साल में 4 होते हैं, पूरे साल में 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। साल का चौथा जो ग्रैंड स्लैम है वो अमेरिकी ओपन टेनिस 2021 का खिताब पुरुष और महिला वर्ग। तो पुरुष में जो जीता वो डेनियल मेदवेदेव ने जीता। किसने? डेनियल मेदवेदेव ने जीता। और महिला का जीता एम्मा रादुकानु ने जीता। ये नए नाम है, इसलिए एग्जामिनर पक्के इनसे पूछेगा। तो अमेरिकी ओपन टेनिस 2021 का एक तो ध्यान रखना 141वां संस्करण हुआ था। आजकल एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लग गया कि हम सोचते नहीं है और वहां से क्वेश्चन उठा लेता है, क्योंकि हम सीधे सीधे पढ़ के जाते हैं। आजकल सीधे सीधे का जमाना चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई, जनता बहुत हो गई और आपके सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करना पड़ता है। 141वां संस्करण का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ। नाम इसका क्या है? अमेरिकी ओपन, या इसको कह सकते हैं यूएसए ओपन। वर्ष 2021 का ग्रैंड स्लैम टेनिस ये चौथा है, ये याद रखना, साल का अंतिम और चौथा है। इसमें पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं और महिला एकल विजेता एम्मा रादुकोनु ब्रिटेन की है। किसी भी प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। बड़ी बात, डेनियल मेदवेदेव जो रूस के, इन्होंने किसको हराया है? सर्बिया के नवाक जोकोविक को हराया है। ये सबसे बड़ी बात है। ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अमेरिकी ओपन, आगे भी जितने भी ओपन हुए सबकी मैं वीडियो के माध्यम से लेके आऊंगा, बस आप निरंतर अध्ययन करते रहिए इस वीडियो के माध्यम से। भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये देखिए, शतरंज का खिलाड़ी होता है और हाल ही में भारत का 70वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है आर राजा ऋत्विक को। इसको आर राजा ऋत्विक। देखो, इससे पहले जितने भी ग्रेड मास्टर हुए पेपर में, जब जब इनको पूछा गया एग्जाम में, तो 17 सितंबर 2021 को बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित वेजर कैप्चो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में आर राजा ऋत्विक भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब ऑप्शन में देखिए, 70वें ये बने हैं ना, तो हर्षित राजा 69वें बने थे। कौन से? 2021 में ही अगस्त में 69वें कौन से बने थे? हर्षित राजा। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। आर राजा 70वें, हर्षित राजा कौन से? हर्षित राजा 69वें बने हैं। अब नाम आता है डी गुकेश। ये भी ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने अल्टीबॉक्स नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के अंदर हाल ही में मास्टर वर्ग में विजेता बने हैं डी कुकेश, और दूसरा स्थान पी इंडियन ने दिया। तो ये आर राजा ऋत्विक याद रखना। 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2021 में 20 किलोमीटर पैदल चाल में राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी विजेता बनी? 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2021 में 20 किलोमीटर पैदल चाल में राजस्थान की खिलाड़ी सोनल सुखवाल। कौन है? सोनल सुखवाल। अब देखिए, 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट जो एथलीट चैंपियनशिप है 2021 हुई कहां पे? तेलंगाना के अंदर हुई थी। कहां पे? तेलंगाना का एक स्टेडियम है, तेलंगाना के वारंगल में हुई थी। ध्यान रखना, स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर यह आयोजन हुआ और इसमें राजस्थान ने 3 पदक जीते। एक सोनल सुखवाल ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में, मंजू बाला हेमर थ्रो में और यमनदीप शर्मा डेक्थालोन में ये विजेता रहे थे। यहाँ पे कोई स्वर्ण का ही आता है, मतलब और कोई नहीं आता है, विजेता रहे थे। और भी बहुत सारे गेम हुए थे, लेकिन मैं बात यहाँ राजस्थान के इस क्वेश्चन की है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। कई बार ये सीधा था सोनल सुखवाल का संबंध कौन सा खेल है, तो पैदल चाल। मंजू बाला हेमर थ्रो है, यमनदीप शर्मा डेक्थालोन, क्योंकि राष्ट्रीय 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। अगला देखिए, भारतीय वायुसेना के नए एयर चीफ मार्शल बने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो वायुसेना का अध्यक्ष होता है उसे एयर चीफ मार्शल कहते हैं। थल सेना का जो अध्यक्ष होते हैं उसको जनरल कहते हैं, और जो जल सेना या नौ सेना का होता है उसे एडमिरल कहते हैं।
तो वायुसेना के नए एयर चीफ मार्शल बने हैं विवेक राम चौधरी, जिसको कह सकते हैं VK चौधरी। ये VR चौधरी कह सकते हैं, VR चौधरी, क्योंकि VR चौधरी इनका शॉर्टकट में नाम आ रहा है। तो विवेक राम चौधरी को क्या बनाया गया है? VR चौधरी को वायुसेना का नया एयर चीफ मार्शल बनाया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? बड़ी बात, RKS भदौरिया का इन्होंने स्थान लिया है। इसका RKS भदौरिया का स्थान लिया है, जो हाल ही में क्या हुए, सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले विवेक राम चौधरी उप वायुसेना प्रमुख थे। कौन थे? उप वायुसेना प्रमुख। अब वायुसेना की बात आती है तो याद रखना, वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और ध्येय वाक्य ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आजकल पेपर में इस प्रकार के आने लगे। वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है वो है नभ नभ स्पर्श दीप्तम, स्पर्श दीप्तम, क्योंकि अभी RS का एग्जाम देखा था, उसमें उसने DRDO का ध्येय वाक्य पूछा था, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्येय वाक्य नभ स्पर्श दीप्तम। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई। नए वायुसेना के एयर चीफ मार्शल विवेक राम VR चौधरी बन चुके हैं। ये पहले याद रखना क्या थे? वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल थे। स्थान किसका लिया है? RKS भदौरिया का। अच्छा, ये नाम चमक रहा है, चरणजीत सिंह चन्नी कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं नए। और भूपेंद्र पटेल कौन है? तो भूपेंद्र पटेल, ध्यान रखना, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी चर्चा भी आगे जैसे जैसे हम वीडियो लाते जाएंगे आपको सब मिलती जाएगी, क्योंकि यहां हमारा टारगेट है राजस्थान करंट अफेयर्स तो सही करना ही करना है, इसके साथ अंतरराष्ट्रीय और राजस्थान का भी राष्ट्रीय का भी करने का टारगेट हमने बना लिया है, तो इससे हम चूकेंगे नहीं। अगला देखिए, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी तरक्की में आता है तो उसकी, और ये आपको पता है कि जो जिसकी तरक्की होती है, जिसके भाग खुलते हैं, जो मेहनत करके कामयाब होते हैं, दुनिया उनके पीछे आती है। और यही आपको कारनामा देखने को मिलेगा नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक में भारत की तरफ से, और बड़े बड़े कंपनियां जितने भी हैं सब इनकी ओर आकर्षित होने लगे। तो हाल ही में टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने इन्हें अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बहुत बड़ा नाम। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, नाम सुना होगा आपने, और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को इक्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसके लिए भी स्पेशल अपने ब्रांड एम्बेसडर के वगैरह की वीडियो तो लेके आएंगे, लेकिन यहाँ आप अच्छे तरीके से अध्ययन करते रहे लगातार। अगला देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब से हो चुकी है? इन क्वेश्चन तो ये फ्लैगशिप योजना के क्वेश्चन है। मैंने जो आपको वीडियो दिया, इससे तो क्या इतनी जबरदस्त स्कीम है कि पूरे भारत राजस्थान के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया। इसकी शुरुआत 1 मई 2000 से। क्या पटवारी, क्या कॉलेज लेक्चरर, क्या SI, क्या आपका RS, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं अटका, बार बार क्वेश्चन आया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरुआत। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें सिस्टम क्या है? गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए है और सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपए। पेपर में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर बार बार। अभी RS में उसने क्वेश्चन क्या पूछा? गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए, सही है। अगर वो सीधा पूछे टोटल बीमा कवर 5 लाख तो सही है। गंभीर के लिए 4.5 लाख है और सामान्य के लिए 50,000, टोटल 5 लाख रुपए होते हैं। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से हो चुकी है। तो बहुत बड़ी योजना है और फ्लैगशिप में इसको शामिल किया गया। बार बार ये क्वेश्चन पेपर में टपक रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिलेगा? देखो, अक्टूबर तक का अपडेट आएगा ग्राम सेवक में, यह ध्यान रखना। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिलेगा? अवनी लेकरा और कृष्णा नागर को मिलेगा, याद रखना। और ये बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, अवनी लेकरा और कृष्णा नागर। खेल रत्न यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। आपको पता है 29 अगस्त को जो खेल दिवस मनाया जाता है ना, वो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को बनाया जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को दिए जाने की घोषणा हुई है। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। पैरा निशानेबाज अवनी लेकरा को दिया जाएगा। पैरा निशानेबाज है ये, क्योंकि इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण जीता और 50 मीटर में कांस्य जीता। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ये अवनी लेकरा भी जयपुर की है और कृष्णा नागर भी जयपुर के हैं।
तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता, तो इनको भी सरकार ने घोषणा कर दी कि बहुत बड़ा नाम है, स्वर्ण पदक जीतना बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नया नाम हो गया ध्यानचंद पुरस्कार। अवनी लेकरा टोक्यो पैरा ओलंपिक निशानेबाजी में स्वर्ण और कांस्य पदक जीत चुके हैं। और अभी आरएस के अंदर क्वेश्चन आया था, मैंने बहुत बार आपको करवा दिया कि भारतीय पैरा ओलंपिक की समापन समारोह में ध्वज वाहक कौन थी? अवनी लेकरा। सीधा सीधा पुट हो। ये देखिए सुंदर सिंह गुर्जर 2000 सॉरी रजत पदक जीता उन्होंने पैरा ओलंपिक में। देवेंद्र झाझड़िया ने और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। भावना जाट राजसमंद जिले की है, इन्होंने पदक तो नहीं जीता लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। और पूर्वी चंदेला, इन्होंने भी भाग लिया था लेकिन पदक नहीं जीत पाई थी, निशानेबाज है जयपुर की। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पुट होगा, सीधा सीधा ये देख लेना। भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? ये आरएस का क्वेश्चन है और मैं जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो लगभग आपको दे दूंगा, हालांकि वीडियो बना दिया। तो बालोजी गांव बहुत चर्चा में है अभी। कुसुम सौर संयंत्र, इसका मतलब क्या है? कुसुम, कुसुम सौर यंत्र है, इसका मतलब है सरकार के द्वारा 2018-19 में केंद्र सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई थी कि जो डीजल के पंप है, डीजल के इंजन है, उनके स्थान पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और इसकी शुरुआत 2019-20 में हो चुकी है। इसके तहत भारत की प्रथम कृषि आधारित जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगा है वो जयपुर जिले के कोटपुतली के बालोजी गांव में लगा है। ये अभी आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा है। पुस्तक संस्कृति सनातन दीठ के लेखक कौन है? ये भी आरएस अभी 27 अक्टूबर को क्वेश्चन आया था, उसमें आ गया और बहुत बार बता रहे, आगे भी आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत री सनातन दीठ के लेखक हैं भंवर सिंह सामोर। जयपुर के साहित्यकार भंवर सिंह सामोर को राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। कौन सी? संस्कृति री सनातन दीठ के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में दिया जाता है। आपको पता है 8वीं अनुसूची है ना, उसमें 22 भाषाएं हैं। 22 तो वो होगी, 2 होगी, एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी। तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। और अब की बार राजस्थान का जो साहित्य का पुरस्कार दिया है वो भंवर सिंह सामोर को। पुस्तक है संस्कृति री सनातन दीठ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षक योजना क्या कह रही है कि अगर सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अगर कोई हॉस्पिटल पहुंचाता है तो सरकार 5,000 की राशि देगी। बहुत बड़ी बात है। इस योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा। ये भी सही है। योजना का संपूर्ण बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। ये भी सही है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ की राशि सड़क सुरक्षा कोष से जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को दी जाएगी। ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। देखो इसका ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना सड़क सुरक्षा से संबंधित है। एक तो ये आएगा, राशि कितनी जाएगी? 5,000 रुपए। अगला देखिए, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? 22 सितंबर 2021 को। क्या है इसमें? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 के कारण मंदी की समस्या से जूझ रहे पर्यटन और अतिथि के क्षेत्र के उद्यमियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन 22 सितंबर 2021 को किया। इस योजना के तहत जो उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर ब्याज 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान 3 वर्ष तक देते हुए कुल 9% ब्याज अनुदान दिया। पहले 25 लाख तक 8% ही ब्याज था, अब सरकार ने 1% अतिरिक्त ब्याज देने की घोषणा कर दिया। यानी अब प्रतिवर्ष कुल कितना मिलेगा? 9% ब्याज अनुदान मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान के किस पर्यावरणविद को दिया गया? लगा लेना स्टार आने वाले एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र संस्था है, उसके द्वारा विश्व का स्वच्छ भूमि संरक्षण पुरस्कार है वो राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को दिया गया। ये बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर है, वैसे ये निवासी श्री गंगानगर के हैं। इन्हें क्या है कि विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के वैश्विक आयोजन में भूमि संरक्षण में अति विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया है। राजस्थान के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था एसआई में क्वेश्चन पूछा, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त को नियुक्त हुए हैं? तो लोकायुक्त नियुक्त हुए प्रताप कृष्ण लोहरा, पीके लोहरा जिनको कहते हैं, प्रताप कृष्ण लोहरा।
राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं और नियुक्ति इनकी 5 साल के लिए राज्यपाल द्वारा की गई। ध्यान रखना, ये काफी विवादों में रहा क्योंकि पहले इसकी लोकायुक्त की जो आयुक्त की आयु है कार्यकाल 8 वर्ष किया था वसुंधरा सरकार में, फिर वापस कांग्रेस सरकार ने इसको 5 वर्ष कर दिया। विवादों में था और एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है, मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है आज तक कितने लोकायुक्त है आप लगाना, राजस्थान के लोकायुक्त बाई नानक क्लासेस आपको मिल जाएगा। निरंजन आर्य हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव है। गोपाल कृष्ण व्यास राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक मोहन कृष्ण वोहरा को दिया जाएगा। कौन देता है ये, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब की बार कौन सा दिया जाएगा, 30वां, किसको, मोहन कृष्ण वोहरा को। रचना कौन सी है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये याद रखना, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए किसे बिहारी पुरस्कार मिला, मोहन कृष्ण वोहरा को। 29वां किसको मिला था, आईदान सिंह भाटी, क्योंकि थोड़ा गहराई में भी जा सकता है। 28वां मनीषा कुलश्रेष्ठ को, प्रथम जो मिला था ना 1991 में, वो डॉक्टर जय सिंह नीरज को मिला। राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसको स्टार लगा लेना, भी एसआई में क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ जाएगा। राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। कौन बने हैं, प्रद्युम्न। अब कोई सारे विद्यार्थी कहते हैं सर पटवारी में क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के कम आए, तो एग्जामिनर जितने डालेगा उतने आएंगे, लेकिन ग्राम सेवक में तो स्पेशल लिख रखा है, क्योंकि पटवारी में सीधा लिख रखा था राष्ट्रीय स्तर का करंट, तो राष्ट्रीय स्तर में अपना राजस्थान आ जाता है, तो वहां उसने जितने देने थे दे दिए। अब देखो, पटवार ले लो, चाहे आप कंप्यूटर की भर्ती ले लो, चाहे आप राजस्थान पुलिस ले लो, तीनों में राजस्थान का तो होगा ही, इसके अलावा इंडिया और अंतरराष्ट्रीय तीनों ही होंगे। इसलिए 3 बड़ी भर्ती आएगी, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस और इसकी कंप्यूटर की, ये 3 भर्तियां ऐसी है जिसमें ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, वो बड़े काम देंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, इसके सदस्य चुने गए साथ में लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी। अब तक ये छठा वित्त आयोग है, 1995 से ये वित्त आयोग चला है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। तो देखो, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, दूसरे थे हीरालाल देवपुरा, तीसरे थे माणक चंद सुराणा, इनको याद करना, भी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। और चौथे डॉक्टर बी डी कल्ला, जो वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा और कला संस्कृति मंत्री है। और 5वीं थी डॉक्टर ज्योति किरण, ये इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल वैसे 2020 तक रहना था, लेकिन कोरोना की वजह से इनका कार्यकाल बढ़ाया था, 2021 तक रहा था। ध्यान रखना, पेपर में आ जाए तो आपको ये लिखना, डॉक्टर ज्योति किरण का कार्यकाल 2021 में समाप्त हुआ था, क्योंकि कार्यकाल बढ़ाया गया था। और अब छठे कौन बन गए, प्रद्युम्न सिंह बन गए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान में एक मेगा फूड बनाया जाएगा। अब वो राजस्थान का तीसरा हुआ है। तीसरा क्यों हुआ है, देखो, ये कहां हुआ है, बीकानेर के अंदर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के पलाना में, ये पलाना बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का लिग्नाइट कोयला निकलता है, इसलिए प्रसिद्ध है। बीकानेर में तीसरा मेगा फूड बनाने की अनुमति प्रदान हुई है। हम तीसरा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहला तो है रूपनगढ़ अजमेर 2018 में, दूसरा है जोधपुर में प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की अभी 2021-22 में। देखो 2021-22 का बजट है ना, उसमें राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की थी। अभी राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त को घोषणा की थी कि हम जोधपुर में फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वो आरएस में क्वेश्चन आ गया, कितनी बार बताया था। और डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, फिनटेक यूनिवर्सिटी तो बनेगी जोधपुर में, डिजिटल यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में बनेगी। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरा पलाना बीकानेर में प्रस्तावित है। देश की पहली आपातकालीन हवाई अड्डी का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन, ये भी आरएस में आ गया। अब ये उद्घाटन देखो बाड़मेर और जालोर की सीमा पे हुआ था, तो आरएस में तो क्वेश्चन जालोर ऑप्शन में नहीं था, बाड़मेर था, तो दोनों में। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 925 है, याद रखना पेपर में, अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग पक्का आएगा। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन भारत पाकिस्तान सीमा के निकट बाड़मेर जालोर जिलों की बॉर्डर पर अगड़ावा नामक स्थान पे किया गया। इस नाम को याद रखना, अगड़ावा नामक स्थान पे किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर भारतमाला परियोजना के तहत 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है। इसका उद्घाटन आपको पता है खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लो, और मैं जो भी आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट होगा। भारत द्वारा पहली बार किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत द्वारा
पहली बार ऐसा होगा कि भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब वो किस सन में करेगा? 2023 में करेगा। भी भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 समूह की अध्यक्षता करेगा और पहली बार वर्ष 2023 में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखो, G20 समूह की अध्यक्षता तो करेगा 2022 में, लेकिन पहली बार 2023 में मेजबानी भी करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए चर्चा में है। G20 देशों की अगली बैठक 30 से 31 अक्टूबर को इटली की अध्यक्षता में होगी। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से G20 में भारत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। यानी लगातार जब भी G20 शिखर सम्मेलन हुए ना, प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। भारत 1999 में G20 के गठन से ही इसका सदस्य है और अब 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप अंदाजा लगा लो। कभी भारत ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की, अब भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 की अनुपालना में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये धारा 4 याद रखना भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1994 में धारा 89 में चेंज करके जो ग्राम सेवक है ना, उसका नाम ग्राम विकास अधिकारी कर लिया। ये RS में क्वेश्चन आ गया, तो ये धारा 4 इसको भी याद रखना। तो कौन सा है ये? तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जन सूचना पोर्टल। जन सूचना, ये जनता को सूचना इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये याद रखना, जन सूचना पोर्टल के माध्यम से जन साधारण को 27 सरकारी विभागों की 51 योजनाओं या सेवाओं की 144 प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है और समय समय पर बढ़ोतरी की जाएगी। कितनी? 27 सरकारी विभागों की योजना की थी, 51 योजना या सेवाओं की कितने प्रकार की जानकारियां? 144 प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई गई है। तो जन सूचना पोर्टल याद रखना भी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में स्टार्टअप के विकास और प्रोत्साहन हेतु राज्य के बजट 2020-21 में किस फंड की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है? किस फंड की प्रस्तावना का प्रस्ताव किया गया है? तो ये था Rajiv@75 फंड नाम से। इस फंड की स्थापना का प्रस्ताव किया गया, Rajiv@75 फंड। इस फंड की स्थापना 75 करोड़ रुपए की राशि से की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में निम्न में से कौन सी नीति जारी की जाएगी? यानी कर दी गई 2020-21 में, वो नीति अब जारी होगी। अब तक इस नीति को सही रूप से लागू नहीं किया गया है, तो वो कौन सी है? ABCD सारी है। राजस्थान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नीति, हस्तशिल्प नीति, स्टार्टअप नीति और महिला कल्याण नीति, ये सारी है। लगातार धीरे धीरे ये क्या आ रही है? धरातल पे आ रही है। तो बजट 2020-21 में घोषणा की गई कि वर्ष 2020-21 में बालिकाओं और महिलाओं के समग्र विकास हेतु महिला कल्याण नीति, कृषकों के उत्थान हेतु राजस्थान FPO नीति, शिल्प कलाओं के विकास हेतु हस्तशिल्प नीति और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने हेतु स्टार्टअप नीति लागू की जाएगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। राजस्थान में वर्ष 2019-20 तक विद्युतीकृत आबाद गांवों की संख्या कितनी है? राजस्थान में वर्ष 2019-20 तक विद्युतीकृत आबाद गांवों की संख्या कितनी है? 43,199। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल 44,672 गांव थे, जिनमें से 1473 गांव गैर आबाद गांव हैं। शेष 43,199 गांव में 100% गांव में दिसंबर 2019 तक आर्थिक समीक्षा 2019-20 में विद्युत पहुंच चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी 43,199 गांव 100% विद्युत वहां लग चुकी है। राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम सौर ऊर्जा नीति है, ये क्वेश्चन अभी RX के अंदर आया हुआ है। राज्य सरकार द्वारा नवीनतम सौर ऊर्जा नीति जारी की गई, वो सौर ऊर्जा नीति 2019 है। इसमें क्या है? टारगेट रखा गया है कि सौर ऊर्जा 2024 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। इसके तहत लगातार सोलर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे बड़ला जोधपुर में, नोक जैसलमेर में लगातार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। पूरे भारत में वर्तमान में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर पे है और राजस्थान में जोधपुर 1 नंबर पे है, ये भी याद रखना। राजस्थान में 120 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध संभाव्य पवन ऊर्जा क्षमता कितनी अनुमानित की गई है? यानी राजस्थान में 120 मीटर की ऊंचाई पर यानी कितनी पवन ऊर्जा क्षमता है, वो कितनी उपलब्ध हो सकती है, इसकी अनुमानित की गई है 1,27,700
50 मेगावाट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा किए गए अध्ययन में ये एक अनुमान लगाया गया है कि राजस्थान में 120 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध संभाव्य यानी संभावना है पवन ऊर्जा क्षमता 1,27,750 मेगावाट है 120 मीटर ऊंचे। अब याद रखना, पवन ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा व हाइब्रिड नीति 2019 जारी की गई है, जिसके तहत राजस्थान ने टारगेट रखा है कि हम 2024 तक 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा बिजली उत्पन्न करेंगे। एक तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र है वो जैसलमेर में है, इसलिए जैसलमेर को पंखों की नगरी कहते हैं। और सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन जोधपुर में हो रहा है, और संभावना भी वहां है क्योंकि दिन के समय सूर्य एकदम किरण है वो जोधपुर में सीधी पड़ती है, इसलिए इसको सूर्य नगरी सन सिटी भी कहते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, 1,27,750 मेगावाट, किसे 120 मीटर की ऊंचाई पर। राज्य के किस फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को राज्य होटल प्रबंधन संस्थान के रूप में क्रमोन्नत किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। राज्य के किस फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को राज्य होटल प्रबंधन संस्थान के रूप में कर दिया, यानी एक इंस्टीट्यूट था उसको अब क्या नाम दे दिया, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान दे दिया, तो वो है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट धौलपुर। किसने, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने यह दर्जा बढ़ाया है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जयपुर मेट्रो का फेज 2 कहां से कहां तक प्रस्तावित है, ये देखिए जयपुर मेट्रो का नाम आपने सुना है, जयपुर मेट्रो। अब फेज फर्स्ट है वो लगभग पूरा हो चुका है, फेज 2 की बात चल रही है कि फेज 2 कहां से कहां तक चलेगा। सीतापुरी से अंबावाड़ी तक फेज 2 प्रस्तावित है। अब बनेगा वो कब, देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जयपुर मेट्रो राजस्थान का एकमात्र शहर है जहां जयपुर मेट्रो चल रही है, यानी एकमात्र शहर है जहां जयपुर में मेट्रो चल रही है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, एशियन बैंक के सहयोग से ये चल रही है। और दूसरी बड़ी बात ध्यान रखना, ये लगभग 11.2 किलोमीटर के आसपास वो बन चुकी है, पहले ये 9.3 किलोमीटर थी, अब इसमें कम से कम 2.1 किलोमीटर के आसपास इसमें भूमिगत ट्रेन चल चुकी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सीताबाड़ी से अंबावाड़ी तक जयपुर मेट्रो फेज 2। आपकी बेटी योजना में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत योग्य बालिकाओं को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि कितनी कर दी है, बालिकाएं हैं। आपकी बेटी योजना है कोई राजस्थान सरकार की, उसमें 9 से 12 में अध्ययनरत योग्य बालिकाओं को दी जाने वाली जो पुरस्कार राशि है उसे बढ़ाकर इतना कर दिया गया है 2500 रुपए। देखिए, राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में यह राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 कर दी है। कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को भी ये पुरस्कार राशि 1100 से बढ़ाकर 2100 कर दी है। 9 से 12 तक देखो 1500 थी, वहां 2500 कर दी, और जहां कक्षा 1 से 8 तक बालिकाएं हैं उनको 1100 से बढ़ाकर 2100 कर दी। कौन सी योजना है, आपकी बेटी योजना। राज्य में चौपाल पर सामुदायिक बाल सभा का आयोजन किस तिथि को प्रारंभ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन छुपे रहते हैं और पेपर में उजागर होते हैं। राज्य में चौपाल पर सामुदायिक बाल विकास का आयोजन किस तिथि को प्रारंभ हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 9 मई 2019 को हुआ। क्या है ये, प्रदेश में सामुदायिक बाल सभा, बालकों की सभा हो जाएगी, गांव की चौपाल पर किए जाने का प्रारंभ सर्वप्रथम जयपुर जिले में 9 मई 2019 को किया गया। इसके बाद हर माह शनिवार को वृहद स्तर पर बाल सभाओं का आयोजन हो रहा है। आपको पता है ना, अभी 2021-22 के बजट में सरकार ने घोषणा की थी, पिछले बजट में 2020-21 के बजट में घोषणा की थी कि हम हर शनिवार को, यानी 2020-21 में होती, सॉरी 2020-21 में क्या की थी कि हम हर शनिवार को नो बैग डे बनाएंगे, नो बैग डे होगा हमारा। ये कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया था, और जितने भी 4 या 5 महीने में हर बार जो शनिवार आएंगे उनमें अलग अलग प्रतिक्रिया करवाएंगे। तो सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी, हालांकि बीच में कोरोना आ गया था, विद्यालय वगैरह बंद हो गए थे, अब दोबारा इसकी शुरुआत हो चुकी है। वृक्ष मित्र योजना का संबंध किसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृक्ष मित्र योजना याद रखना, विद्यालयों में नव प्रवेशित बालिकाओं द्वारा वृक्षारोपण की, सरकारी विद्यालयों में जब नई बालिका आएगी, नव प्रवेश किया जाएगा बालक बालिकाओं का, तो उनसे वृक्षारोपण करवाया जाएगा और उनसे जिम्मेदारी दी जाएगी कि इस वृक्ष को आपको ही पालना है और उसकी नाम की प्लेट वहां लगा दी जाएगी। तो ये योजना है सरकार के द्वारा चलाई गई, शिक्षा विभाग की स्कूलों से संबंधित वृक्ष मित्र योजना। पौष्टिक गर्भवती महिलाओं के लिए वितरण योजना का शुभारंभ कहां किया गया है, पौष्टिक गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि गर्भवती महिलाएं उन्हें पौष्टिक खुराक चाहिए, उसके लिए एक योजना शुरू की गई, वितरण योजना का शुभारंभ कहां किया गया, तो ये केंद्रीय जो हमारे गृह मंत्री हैं राजनाथ अमित शाह जी,
उन्होंने गांधीनगर से इसकी शुरुआत की, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक शुभारंभ किया। लड्डू वितरण योजना, यानी पौष्टिक लड्डू में योजना का नाम क्या रखा, लड्डू वितरण योजना। और 7,000 गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से लड़ने के समय सेवी संस्थाओं के माध्यम से जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक हर माह 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त मिलेंगे। ये इसकी शुरुआत गांधीनगर गुजरात से हुई है। अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? अब देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, क्योंकि आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्र का जब हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अभी आरएस का, पटवार का, आपने एसआई का एग्जाम देखा तो उसी के लेवल के हिसाब से, क्योंकि हमें योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इन सब पे ध्यान देना होगा, तब हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो हर एक पहलू पे मैं नजर रखूंगा, हर एक पहलू का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। बस आप लगातार वीडियो निरंतर देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, क्योंकि जब तक ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होगा आपको मैं इस प्रकार के क्वेश्चन बनाऊंगा कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। देखो राजस्थान का करंट अफेयर्स का तो हमारा क्वेश्चन बाहर जाता ही नहीं है, फिर भी अब मैंने नई मुहिम शुरू की है कि मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल भी करवाऊं, ताकि ये भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं हो। तो आप सभी को मेरा सपोर्ट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और जितने विद्यार्थी देख रहे हैं आप लाइक करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट होगी ना तो ही मैं आपको इंडिया इंटरनेशनल दे पाऊंगा। अगर आपकी सपोर्ट नहीं हुई तो मैं फिर मेरा राजस्थान का जो कवर है वही करूंगा, और फिर आपका बहुत बड़ा पार्ट जो इंडिया राष्ट्र है वो हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे चैनल बहुत बने हुए हैं, आप देखते भी होंगे, सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपनी अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन अपने अपने पढ़ाने का अलग तरीका है, अपना अंदाजा है। क्योंकि हर एक किसी को हर कोई पसंद नहीं आता, हर किसी को कोई चीजें पसंद नहीं आती, किसी को जो पसंद आती है उसी के आधार पर मैंने आपकी पूरी पूरी कोशिश की है कि मैं ये सब कुछ करवाऊं आपको। बस आप सभी का सपोर्ट, प्यार भरा स्नेह और आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर पे हम, आप और हम कामयाब होंगे। तो आर्मी 2021 का आयोजन रूस के अंदर, भारत ने स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमानों को रूस के मॉस्को में अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में पेश किया है। इसमें क्या है, एंटी टेक गाइडेंट मिसाइल एलसीए तेजस और अर्जुन मेन बैटल टैंक, 48 किलोमीटर की सबसे लंबी रेंज वाली एटैक्स गन, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग ए कंट्रोल सिस्टम, अर्जुन टैंक सिविलाइंस रडार रोहिणी, हेलिना फायर कंट्रोल रडार, आकाश मिसाइल और कार्बाइन JVPC सम्मिलित है। ये सब शामिल किए गए, और ये सब कहाँ बने हुए हैं, स्वदेश हमारे भारत के अंदर बने हुए हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 के अंदर उन्हें पेश किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 का पहला मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पे खेला गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, कहाँ चल रहा है? तो ये तो कहाँ चल रहा है, ओमान के अंदर चल रहा है। कहाँ पे, ओमान के अंदर चल रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का शेड्यूल कर दिया। टूर्नामेंट का पहला मैच 17 अक्टूबर को ओमान में मेजबान ओमान और पपुआ न्यू गिनी के बीच हुआ था। और आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान का मैच, भारत का पहला मैच किसके साथ हुआ, पाकिस्तान। हालांकि भारत को 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। अब आगे T20 में क्या होता है क्या नहीं होता है वो पूरा डिटेल हम आगे की चर्चा जब पूरा वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा जरूर करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उड़ान योजना को समर्थन देने के लिए किस स्वदेशी विमान का निर्माण किया जा रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उड़ान योजना को समर्थन देने के लिए किस स्वदेशी विमान का निर्माण किया जा रहा है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आपने कभी सुने नहीं, देखे नहीं। तो मैं जहां तक है कोशिश कर रहा हूं कि वही क्वेश्चन आपको दूं, ताकि आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सको। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान 228। देखिए HAL हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 15 अगस्त 2021 को हिंदुस्तान 228 VTKNR विमान के ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कौन सी उड़ान योजना को समर्थन देने के लिए? हिंदुस्तान 228। 5 सितंबर को राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? लगा लेना, स्टार एग्जाम में पक्का आएगा ग्राम सेवक में। दीपक जोशी, जय सिंह धनखड़ और अचला वर्मा, 3 राजस्थान के अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। कब? 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर। तो टोटल देश के 44 शिक्षक थे, उसमें से 3 है। बीकानेर के दीपक जोशी है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया, साइंस के टीचर है।
झुंझुनू के जय सिंह धनखड़ शारीरिक शिक्षक है, पीटीआई है। और झुंझुनू की अर्चना वर्मा बिरला बालिका विद्यापीठ झुंझुनू की अध्यापिका है। तीनों को दिया गया। और 2020 में गीता कुमारी जो बाड़मेर की, और फिल्म भी आपने देखी होगी गीता कुमारी वाली फिल्म, वो उसी के आधार पर। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? अब इसकी तो मैं क्या चर्चा करूं, मैंने कितनी बार आपको पिछले 2 महीने से इतना पढ़ा रहा हूं। और पिछला एसआई और आरएस अभी एक एग्जाम हुआ है पटवार, सीधे सीधे क्वेश्चन उत्तर आ जाएगा, स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने दुनिया भर में नाम रोशन कर दिया। SH6 कैटेगरी में इन्होंने हांगकांग के चू मान केई को हरा। ये और याद रख लेना। आप, मैंने एक दिन जब पटवारी का पेपर हुआ था, आरएस का पेपर हुआ था, तो मैंने कहा था SH6, ये याद करना, ये पेपर में आ गया। जो उसने SH3 पूछा था वो हो नहीं सकता, वो गलत था। अब ये और याद रखना, कृष्णा नागर ने हांगकांग के चू मान केई को हराकर गोल्ड जीता। कृष्णा राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। उससे पहले इसी में अवनी लेकरा ने भी जीता। पैरा ओलंपिक है, ध्यान रखना। और कृष्णा नागर जयपुर जिले के हैं, स्वर्ण पदक जीता, याद रखना। और हाल ही में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा भी हो चुकी है। हाल ही में 28वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो सभी रवि बिश्नोई और अमन सिंह शेखावत को। तो जोधपुर के रवि बिश्नोई और अमन सिंह शेखावत का चयन किया गया है। रवि बिश्नोई का चयन तो सीनियर कैटेगरी में हुआ है, जबकि अमन शेखावत का चयन जूनियर कैटेगरी में हुआ है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रवि बिश्नोई का चयन 2018 में जूनियर कैटेगरी में हो चुका है, अब इन्हें सीनियर कैटेगरी में दिया गया है। ये मथुरादास माथुर अवार्ड सिर्फ क्रिकेट के क्षेत्र में राजस्थान में दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन आपको सारे मिल रहे हैं। अकील अब्दुल हमीद कुरैशी ने राजस्थान के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो निश्चित है कि क्वेश्चन आएगा। अकील अब्दुल हमीद कुरैशी ने राजस्थान के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है अकील कुरैशी। और इनको शपथ किसने दिलाई है? हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। स्थान किसका लिया है? इंद्रजीत मोहंती का। अच्छा, अकील कुरैशी पहले कहां के मुख्य न्यायाधीश थे? त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखना। कहां के? त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश थे। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा उत्पाद बना? बहुत बड़ी बात, सोजत की मेहंदी, पाली की मेहंदी को जीआई टैग मिला है। ये राजस्थान का कौन सा उत्पाद हो गया? 16वां। पक्का क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। देखो, जब क्वेश्चन एग्जामिनर ने डाल दिया ना, तो बाहर जाएगा नहीं। अब देन है क्वेश्चन, वो कोई यूट्यूब के, यार हमारी गलती थोड़ी होती है कि हम एग्जामिनर को भी हमारे वाले क्वेश्चन डालो। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर देते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आएगा ना, जो आता है वो क्लियर आएगा। ये आपको मैं ट्रेलर दिखा चुका हूँ सारे वीडियो में। तो राजस्थान के उत्पाद जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, देखो, बगरू, ब्लू पोट्री, कठपुतली, कोटा डोरिया, मोलेला, मोलेला क्ले वर्क, फुलकारी, ऐसे करके 16 है, उन्हें मिल चुका है। ठीक है, तो सोजत की पाली को जीआई टैग मिला है, तो 16 है। आज की चर्चा में मैं 45 क्वेश्चनों की चर्चा करूं, क्योंकि रोज लगभग आपको वीडियो देना है। आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। रोज सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखें। चाहे कोई भी विद्यार्थी है, बहुत खास है आपके लिए। शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है, वो देखें जरूर। बाकी दिन में कोई भी क्लास आई आप जरूर देखना। बस आप बेल आइकन का घंटा दबा लो और सब्सक्राइब कर लो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अपने आप पता लग जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, आपके पास कोई ना कोई पहुंचेगा, नोटिफिकेशन पहुंचेगा, लिंक पहुंचेगा, अपने आप देखोगे। तो जुड़े रहना है और निरंतर अध्ययन करना है। बस मैं तो एक ही बात करूं, निरंतर अध्ययन करोगे ना तो आपकी नौकरी पक्की है। एक ही दिमाग में रखो, हमें नौकरी लगना है तो लगना है। निश्चित तौर पे एक ही दिमाग में होना चाहिए, नौकरी लगना है, हमें पक्का लगना है, और लगोगे आप। बस एक ही टारगेट रखो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। इसी तरह हम बने रहेंगे। जय भारत।